काश काश इतनी मोहलत मिल जाती कि मैं एक बार अपने आप ही को गले ही लगा लेती। संभाले बाजी खुद को, अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। अब्बा जी की जिद और अना ने हमें इतना दूर कर दिया, वरना हम तक बाजी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। ना तो अब्बा जी इस दुनिया में है और ना ही बाजी रही। कौन सही था और कौन गलत, क्या फायदा इन बातों का। उदास तो मैं भी बहुत हूँ। क्या कहते हैं कि अच्छा ही होता अगर आज तुम लोगों से मुलाकात हो जाती, कि तुम सबने तो मुझे छोड़ दिया। वो क्या कहते हैं, पूछा ही नहीं, 20 साल पलट के खबर भी नहीं ली मेरी। अगर अब मेरे बेटे फारिस का ख्याल रख लेना, ख्याल रखना प्लीज। फारिस, फारिस बेटा, तुम खुद को अकेला ना समझना। हम आम बहनों की तरह मिलते तो नहीं थे, मगर खून के रिश्ते तो खत्म नहीं होते ना। आप लोग मेरे लिए अजनबी नहीं है। शायद ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब माँ ने आप लोगों को याद ना किया। उनके यहाँ आने का मकसद भी अपने रिश्तों को फिर से जोड़ना था। तुम मेरे साथ चलो बेटा, यहाँ अकेले कैसे रहोगे। नहीं खाला, मैं फिलहाल यहाँ ठीक हूँ। मगर बेटा तुम बाजी रहने देना,
अगर फारिस इस तरह चाहता है तो ठीक है, और फिर इसी शहर में रहेगा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। आप दोनों कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, दिल तो बहुत चाह रहा था कि अभी कुछ दिन और तेरे पास रुकूं, मगर बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बेटा जाने से पहले तुम्हें हमारे घरों पर ज़रूर आना है। वैसे कब का प्लान है तुम्हारे जाने का? कुछ कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है खुद से चलने की तैयारी करें। आ गया तुम्हारा ड्राइवर जरी? हाँ बाजी, मैं आप लोगों का सामान गाड़ी में रखवा देती हूँ। हाँ चलो उठो फिर। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। चलो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। लेकिन देख, मैं तुझे बता रही हूँ कि मुझे 2 दफा मिस कॉल आ चुकी है उसकी, क्या नाम है, मौत के फरिश्ते की, है जी। तू मुझे वहां ले चलना पाकिस्तान, वहां जाके मैं इतना अच्छा मरूंगी, तू देखियो तो। देख यहाँ तो कोई उसका फायदा भी नहीं है, यहाँ मरने का कोई रूखा फीका मजा भी नहीं है। देख क्या फायदा, ना कोई कुल, ना कोई सोयम, ना कोई रस्में, ना कोई बैन। इतना अच्छा लोग बैन करते हैं, जब कोई मर जाता है उसकी तारीफें करते हैं। यहाँ मरने का कोई वो नहीं है मजा, मुझे तो पाकिस्तान में ही मरना है। रो लो। आंसुओं को रोकोगे तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। तकलीफ से ज्यादा तो किस बात का है? काश मैं माँ को पाकिस्तान लाया ही ना होता। ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस चीज़ में इंसान का इख्तियार नहीं है उसमें खुद को कसूरवार ठहराने का फ़ायदा? तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए ना। तुमने अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी की, वही चाहती थी कि वो पाकिस्तान आए। अरे तो वही तो, जब उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी तो फिर क्यों चली गई यार? मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई सिया बाजी और सलीमा बाजी के सामने। कोई भी हमारे यहाँ से नहीं गया, पूछ रही थी सबको। उनके घर से कौन आ गया था? उनकी बात अलग है, वो शहर में नहीं रहते, मगर हम तो यही है ना। तो क्या इस शहर में रहने की सजा मिलेगी हमें? सजा? वो मेरी सगी बहन थी और इस घर में रहने वाले हर शख्स से उनका कोई रिश्ता है। डोंट बी सिली। कैसा रिश्ता? 20 साल से आपसे एक दफा भी राब्ता किया उन्होंने? 10 दफा आप अमेरिका हो आई। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड हर? वो मेरी मजबूरी थी। अब्बा जान के दिल में उनके लिए नफरत थी। हम तीनों बहनें बेबस थीं, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की राब्ते की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। आप हमसे क्या चाह रही हैं? हम वहां जाएं, मगरमच्छ के आंसू बहाएं, उनसे कहें साहब बड़ा अफसोस हुआ हमें? मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ये मुनाफकत नहीं कर सकता। मैं आंसू बहाने के लिए तो नहीं कह रही आपसे, एटलीस्ट फारिस से मिल तो लेना। अच्छा भाई, चला जाऊंगा। ये बताइए कि जीरो रूमी कहाँ है? रूमी तो शाम की फ्लाइट से दुबई जा चुकी है, उसका शो था, और जीरो 1 घंटे पहले उठा है अपने कमरे में। चलो बेटा,
जल्दी से फ्रेश होके खाना खा लो, लगा दिया है मैंने। नहीं बुआ, भूख नहीं है मुझे। थोड़ा सा खा लो बेटा, अपने लिए नहीं तो अपनी माँ की खुशी के लिए। देखो बेटा, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं ना, और वो अगर छोड़कर चले भी जाएं, तब भी उनकी खुशी का ख्याल रखना होता है, उन्हें तकलीफ नहीं देते। और तुम जितना अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, उससे कहीं ज्यादा वो तुमसे प्यार करती थी। अब अगर तुम भूखे रहोगे तो बहुत तकलीफ होगी उन्हें। थोड़ा सा खा लो। जी। शाबाश, उठो मेरे बच्चे। उठो। जी। आओ। फारिस बहुत उदास है, पता है? उसकी आंखों में आंसू देखती हूँ ना तो दिल करता है सारी दुनिया को आग लगा दूं। उदास तो होगा ना, माँ थी उसकी। खुशियों को इसी तरह नजर लग जाती है। मोमानी को बहुत जल्दी थी जाने की, कुछ दिन और जिंदा रह लेती, कम से कम मेरी और फारिस की शादी हो जाती है निशा, तुम इसलिए उदास हो कि तुम्हारी ममानी फारिस और तुम्हारी शादी से पहले मर गई। ओह गॉड। तो और क्या, 8 साल एक एक दिन मैंने फारिस के वापस आने का इंतजार किया, और जब वो वापस आ गया तो ये सब कुछ हो गया। वो मुझसे शादी के बगैर चला गया तो मेरी समझ से बाहर हो निशा। अभी तुम्हारी होने वाली सास को मरे हुए 3 दिन नहीं हुए और तुम्हें अपनी शादी के लिए पड़ गई है। ठीक से शोक तो मना लो यार। सोगी तो मना रही हूँ। वो रोता है ना, मुझे भी रोना आ जाता है। वो उदास होता है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। वो खाना नहीं खाता ना तो मैं भी भूखी रहती हूँ। अच्छा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट तुम उसके पास तो हो ना। हाँ। निशा, तुमको पक्का यकीन है कि वो तुमसे शादी करने आया है? अगर क्या? रिता, देखो आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना। तुम खुद सोचो, मोमानी फारिस को पाकिस्तान लेकर क्यों आई होंगी? वो चाहती होंगी ना कि उनकी जिंदगी में फारिस की शादी हो जाए। और मैं जानती हूँ फारिस मुझसे प्यार करता है। ओके ओके, आई एम सॉरी। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। लामिया, दिस इज नॉट फेयर। उठ गए? मैं उठाने आने ही वाली थी। नाश्ता करोगे? चाय पीऊंगा बस। निशा, भाई सामान रख लिया तुमने अपना? अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। बुआ, मैंने इसे कहा था नाश्ता कर लो, लेकिन इससे कहा चाय पिएगा। देखो बेटा, ये ना किया करो। हम जब तक यहाँ हैं ना, हमें अपना ख्याल रखने दो। वैसे भी तुम्हारी माँ को गिला था कि ददियाल वाले ख्याल नहीं रखते। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने बुआ से अम्मी और ममानी की लड़ाई की बहुत किस्से सुने। पता नहीं ऊपर जाके एक दूसरे का क्या हाल कर रही होंगी। अच्छा, अब सामान रख रही हूँ, जाके जल्दी से आओ। आप वापस जा रही हैं? हाँ बेटा, 3 दिन से घर बंद पड़ा है, धूल मट्टी हो गया होगा, फिर चक्कर लगाएंगे। तुम अपना बहुत ख्याल रखो। जी। अब ये फ़ोन है, इसमें मैंने सिम डाल दिया और अपना नंबर भी सेव कर लिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। ओके, बाय। निशा, थैंक यू सो मच। जो कुछ तुमने और बुआ ने मेरे लिए किया है, आज के दौर में कौन करता है। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम खैर तो है नहीं।
बुआ, हम्म। मुमानी के इंतकाल के बाद फारिस बहुत अकेला हो गया ना? हाँ, काश अल्लाह ताला नफीसा को इतना वक्त दे देता कि वो फारिस की शादी ही कर देती। है ना, मैं भी यही सोची थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुमानी इसीलिए फारिस को पाकिस्तान लाई होंगी। तुम भी कुछ सबक ही ले लो उससे। अरे कर लो शादी, कल कदा को मैं मर गई तो क्या करोगी? बुआ, अब मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? हम फारिस की शादी की बात कर रहे हैं। और जरा सोचें, अगर मेरी शादी हो गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपका क्या बनेगा? अच्छा तो फिर पहले हम निकाह कर लेते हैं, फिर तुम शादी कर लेना। बुआ, आइडिया बुरा नहीं है। एक दो बुड्ढे हैं मेरी नजर में, बोले तो बात करूं। पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, है? वैसे फारिस है बहुत अच्छा शरीफ बच्चा, तमीज वाला, उसे कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी। वाह वाह बुआ, आपने थोड़े से दिन में उसको इतना समझ लिया है। इंसान को समझने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए होते, एक तुम हो जिसे 20 साल में हम नहीं समझ पाए। कीप ट्राइंग बुआ। इट्स सो सैड, इतनी कीमती जमीन इस तरह से जाया हो रही है। खबर खुदा के लिए बिजनेस की बातें मत शुरू कर दीजिएगा। फारिस बेटा, इन्हें तो बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई, ये तो यहां से चला जाएगा, कुछ अरसे के बाद ये घर खंडर हो जाएगा, खंडर। सिर्फ मैं जानता हूं कि इसकी सबसे ज्यादा कीमत कैसे मिल सकती है। फारिस बेटा, तुम घर चक्कर लगाओ ना, रूमी और जीरो के साथ घूमो फिरोगे तो तुम्हारा जहन बढ़ जाएगा। जी जरूर। यहाँ वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ रहना नहीं है और ये जमीन अब कमर्शियल हो चुकी है। यहाँ पे एक प्लाजा बनाते हैं, कमर्शियल प्लाजा। Uncle, the thing is, I have no idea about the construction business. तुम्हें आइडिया नहीं है, मुझे तो आइडिया है ना। तुम सिर्फ ये जमीन मेरे हवाले कर दो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ।
I'm really sorry. मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अच्छा, कुछ जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचो, बट यू मस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत बड़ी डील है। खुशी तो बड़ी हो रही है कि वो बेटा हो तो ऐसा हो। देखो माँ मरी तो ऐसे ऐसे शोक मना रहा है जैसे दुनिया से मुंह ही मोड़ लिया। लेकिन ऐसे खुशी का क्या फायदा? बेटा उदास हो तो कोई अच्छा लगता है? अबे तू उदास मत हो, देखना मैं जन्नत में कितने मजे कर रही हूँ। अब यहाँ स्ट्रॉबेरी खट्टी नहीं होती, मीठी होती है, सचमुच की खालिस है। बस करना अब ये रोना बसूना। वो उठ के मेरा काम करो। तेरी गर्लफ्रेंड नहीं मरी है, वो माँ मरी है तेरी। उठ उठ, जा जा मेरा काम करके आ। चल, जा रहा है कि नहीं? जा उठ, चल। तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? 10 दिन हो गए उसको यहाँ आए हुए। चलो उस बेचारे का तो उदास होना समझ में आता है, बेचारे की माँ जो मरी है, लेकिन तुम किस बात का गम मना रही हो? तो क्या करूं मैं? आइटम नंबर करूं कि उसका मूड बने? यार जस्ट टेक हिम आउट, कहीं बाहर जाओ, लंच करो साथ में। जब से आए हैं ना, मुझे एक बार कॉल नहीं की है, रोज वेट करती हूँ मैं। कितना कुछ किया मैंने और बुआ ने उसके लिए। उसकी सगी खालाएं तक उसे छोड़ के चली गई थी। कितना एहसान फरामोश है वो तुम्हें फोन करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। ठीक है, तुम यहाँ उदास बैठो और वो वहां, फिर वो वापस चला जाएगा और किसी गोरी से शादी कर लेगा, और जब उसके बच्चे होंगे ना तो तुम उसको सिंबाद लेकर जाना। सही है? तो क्या करूं मैं? क्या मतलब क्या करूं? सबसे पहले अपनी फजूल ईगो को साइड पे रखो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, शक्ल को ठीक करो, और फिर जाओ उससे मिल। अब शक्ल को क्या हुआ है मेरी? ठीक तो है। और रियली इस शक्ल के साथ तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर ना जाऊं। मुड़ो, इस घोंसले को बालों में तब्दील करो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, लास्ट टाइम पार्लर कब गई थी तुम? मैं याद नहीं है। निसा याद नहीं है। कमिंग। इंसान पूछ ही लेता है कि जिंदा हो या मर गई, लेकिन भाई गलती तो मेरी है कि तुमसे एक्सपेक्ट किया मैंने। तुम लोग ना वैसे बहुत बेमुरब्बत होते हो। I was about to call you. बहुत पुराना तरीका है शर्मिंदगी को मिटाने का। I was about to call you, तो की क्यों नहीं? कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम बिजी होगी ऑफिस पे, बस इसीलिए। ऑफिस छोड़ दिया ऑफिस मैंने, आजकल बेरोजगार हूँ। क्यों? बस बॉस को मैं समझ नहीं आ रही थी और मुझे बॉस समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा वो मुझे समझे मैं उन्हें समझूं, इससे बेहतर है कि रिजाइन दे दूं। सुनो, तुमने मेहमान नवाजी नहीं सीखी? बंदा कॉफी का ही पूछ लेता है यार। आई एम सो सॉरी, मैं कॉफी बनाता हूँ। रहने दो, मजाक कर रही थी। चलो बाहर चलते हैं। बाहर? अरे नहीं, इतनी बुरी कॉफी नहीं बनाता। होल्ड ऑन। सुनो, तुम्हारी कॉफी का इम्तिहान मैं बाद में लूंगी। तुम 10 दिन से घर में पड़े हुए सड़ रहे हो, इससे पहले कि तुम्हें जाले लगे और मकड़ियां तुम पर चलने लगे। चलो हम कहीं चलते हैं। अच्छा, गिव मी 10 minutes। 5। ओके, 5 minutes। वॉच आउट! क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? कैसे गाड़ी चलाती हो? ये पाकिस्तान है, यह गाड़ी इसी तरीके से चलाई जाती है। खुद चलानी भी होती है और दूसरों को बचाना भी होता है। तुम क्यों डर रहे हो? अरे मैं डर नहीं रहा, ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? यहाँ अगर तरीके से गाड़ी चलानी है ना, तो घर के कार पोर्च में चलाओ।
अच्छा बताओ, कहाँ जाने का मूड है? कहीं भी चलो। इनफैक्ट चाट खाने चले। चाट? तुम तो अंदर से बड़े देसी हो। चलो। अच्छा लिसन, प्लीज जरा संभल के। हाँ। इनफैक्ट रुक जाओ, मैं खुद ड्राइव करता हूँ भाई। खामोश। क्या हुआ? खाओ ना। माँ याद आ रही है यार। पता है, यहाँ आके सबसे पहले उन्होंने चाट खाने की फरमाइश की थी मुझसे। ओह, मैं यही सोचूं तुम्हें अचानक चाट खाने की क्या सूझी? हाँ, मैंने सोचा उनको तो नहीं खिलाई, चलो खुद खाकर उनकी ख्वाहिश पूरी कर दो। फिर एक काम करो, तुम ये वाली खाओ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मिर्च है एंड आई एम श्योर उन्हें ना चटपटी चाट ही खानी होगी। खाओ खाओ। ओके। तुम्हारी शक्ल बता रही है, चाट खाने से पहले तुम्हें अपनी अम्मी याद आ रही थी और चाट खाने के बाद तुम्हें अपनी नानी याद आ गई है। अरे पानी चाहिए भाई। अच्छा अच्छा, मंगा रही पानी। पानी लगेगा। ओह, लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं? हर क्यों का जवाब नहीं होता, चुप करके बैठे रहो। एक बात बताऊं, हंसोगे तो नहीं? ये मेरे रोने की जगह है। What? हाँ, मुझे जब भी रोना आता है ना, मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ मुझे रोते हुए कोई नहीं देख सकता। जब माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उन्हें ऐसे ही मिस करती थी जैसे तुम ममानी को करते हो। बुआ के सामने रोती थी ना, वो खुद सैड हो जाती थी, इसलिए मैंने अपने लिए एक जगह ढूंढी। यहाँ मैं दिल खोल के रोती हूँ। तुम क्या चीज हो यार, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी। मुझे समझकर तुमने कोई एग्जाम देना है? चलो अब यहाँ आ गए तो ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर रो लेते हैं। ओ हेलो, ये मेरे रोने की जगह है। तुम्हें यहाँ साथ लेकर आई हूँ, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं रोता। पर एक शर्त है मेरी। क्या? यही कि तुम भी नहीं रोगी। तुम मुस्कुराती भी ज्यादा अच्छी लगती हो। उसने तुम्हारे साथ चाट खाई, ये प्यार नहीं तो और क्या है? तुम्हारे पसंद की शॉपिंग भी की, अब ये प्यार नहीं तो और क्या है? अपने हाथ से तुम्हारे आंसू साफ किए, अब ये प्यार नहीं तो और क्या है? तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोला उसने। अरे यार, बोल देगा। वैसे ये सब बोलना नहीं तो और क्या है? हाँ, ये बात अलग है कि कोई सुनना ना चाह रहा हो। मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि फारिस खुश है। हाँ, अब तो साथ हंसना होगा, साथ रोना होगा, साथ जीना होगा, साथ मरना होगा, साथ चलना होगा, साथ ही रुकना होगा। तुम कितनी फिल्मी हो। अच्छा, आज की आप मनाए और फिल्मी हम हुए। वैसे मैं बुआ से बात करूं कि वो फारिस से बात करे? नहीं, पागल हो क्या? पहले ना उसे खुद प्रपोज करना है। उससे बोलो कि जल्दी प्रपोज कर दे। क्या है ना, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। मैं एक काम करती हूँ, उसे अभी फोन कर देती हूँ। I'm so happy for you. फिल्मी तो मजा आएगा। ठीक है कि मैं चाहती थी कि तू खुश हो जा, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि तू मुझको वो बिल्कुल ही वो भूल जाए हैं। अभी मैंने बराबर वाले दोज़ख में आवाज़ सुनी है कि उसकी लड़के की रोने की भाई भाई करके रो रहा था। ज़रूर उसने अपनी माँ की नाफरमानी की होगी, जब भी तो पड़े थे उसको कोड़े खूब।
तू भी याद रख, अगर तूने मेरी वो पूरी ना की ना, क्या नाम है उसका, आखिरी ख्वाहिश, ये बता रही हूँ, हैंगर पड़ेंगे, हैंगर। हाँ, उठ उठ जा। क्या हुआ? क्या हुआ? वो छिपकली आ गई थी। कहाँ? अब गई, आप भी जाएं, सो जाएं। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे, छिपकली खा नहीं जाती तुम्हें, सो जाओ। What? हाँ, कल रात ही मुझे मैसेज आया कि मुझे डिनर पर लेकर जाना चाह रहा है। तुम डिनर पर जाने से इतना खुश क्यों हो रही हो? स्टूपिड, मुझे प्रपोज भी तो करेगा ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मतलब क्या करूं? डिनर पर जाओ और क्या? अरे नहीं, मतलब कि मैं क्या पहनूं? मैं बाल बांधूं या बाल खुले रखूं? सुनो, तुम प्लीज आ जाओ ना। मैं ऑफिस में हूँ। घर में क्या तुम्हारा ऑफिस? सुनो, तुम ना आते हुए ना बहुत सारे कपड़े लेकर आ जाना। अच्छा, आती हूँ। जल्दी। ठीक लग रही हूँ ना? नहीं ठीक लग रही। तो फिर ये ड्रेस पहनने क्यों कहा? मैंने कहा था ये कलर मुझ पे सूट भी नहीं करता। ठीक नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। आई हेट यू। तुम मेरे जज्बात से खेल रही हो ना? जज्बात से तो आज आप खेलने वाली हैं फारिस के। देखते ही फ्लैट तो क्या, बंगला, गाड़ी, मकान सब हो जाएगा। एकदम पक्का। अच्छा, अब जाओ या यहीं खड़े खड़े खुश होती रहोगी? थैंक यू। अच्छा सुनो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लुकिंग गुड माशाल्लाह। थैंक यू। ऐसा आज मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो। माँ के इंतकाल के बाद जैसे अगर तुम यहाँ ना होती तो मैं एक भी दिन यहाँ नहीं रुकता। जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है, थैंक यू सो मच यार। तुमने मुझे यहाँ डिनर पे थैंक यू कहने के लिए बुलाया है? जरूरी बात नहीं करनी थी तुमने? ऐसा मुझे माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए
तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ फारिस। जाते हुए माँ ने कहा था कि माँ आप घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। अरे मेरे जाने का वो आ गया है, वक्त आ गया है। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? बस मेरे आखिरी ख्वाहिश करेगा ना पूरी? मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ठहर जाना, रुक जा। वो जो रिश्ते पे छोड़ाई थी वादा करके, तो उनको निभाएगा ना? मेरी तीनों बहनों की बेटियों से, उनमें से किसी एक से कर लेगा ना तो शादी, उनमें से किसी एक की बेटी से शादी कर। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ रहने बस, बस एक ही बेटी से करियो, तीनों की नहीं।